dimensional analysis and its applications. Our next topic is dimensional analysis and its application. डायमेंशंस का क्या यूज है, आज इसके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले आता है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन. डायमेंशनल कंसिस्टेंसी या होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, इस प्रिंसिपल का यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कोई गिवन इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट, रॉन्ग है या करेक्ट है. डायमेंशनली किसी इक्वेशन के रॉन्ग आने पर ये प्रूव हो जाता है कि वो रॉन्ग है. वह डायमेंशनली किसी इक्वेशन के करेक्ट आने पर ये प्रूव नहीं होता कि वो सही है, क्योंकि डायमेंशनल मेथड में हम कांस्टेंट को कंसिडर नहीं करते और कांस्टेंट बदल जाने पर कोई भी इक्वेशन गलत हो सकती है. फॉर एग्जांपल, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाई k इक्वल हाफ mv स्क्वायर. इफ वी चेक इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी k इक्वल 3/16 mv स्क्वायर, 3/16 mv square is also dimensionally correct and half mv square is also dimensionally correct. Here k, m and v have their usual meanings. K for kinetic energy, m for mass and v for speed. K, m and v have their usual meanings. तो हाफ mv स्क्वायर k इक्वल हाफ mv स्क्वायर भी करेक्ट है और k इक्वल 3/4 mv स्क्वायर भी करेक्ट है, 3/16 mv स्क्वायर भी करेक्ट है. तो अगर डायमेंशनली कोई इक्वेशन सही होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है, लेकिन डायमेंशनली रॉन्ग हो जाने पर तो वो रॉन्ग हो ही जाती है. द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस स्टेट दैट इफ इन अ इक्वेशन द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स आर नॉट सेम, द इक्वेशन इज रॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल, s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वेयर s डिस्टेंस, u speed, t time, a acceleration, t time and half constant value. constant values की कोई इक्वेशन नहीं, कोई डायमेंशन नहीं होती. as we know, s is distance and dimension of distance is l. u speed, dimension of speed is lt minus 1. t time, the dimension of time is t. half is dimensionless constant. हाफ इज अ डायमेंशनल लेस कांस्टेंट. कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू डायमेंशन लेस होती है. ए एक्सेलरेशन, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज गिवन बाई lt-2 एंड टी टाइम. टी इनवर्स से टी कैंसिल, एल बचा. t-2 से t+2 कैंसिल, एल बचा. तो इस इक्वेशन में 3 टर्म्स थे, s, दूसरा टर्म u2 और तीसरा टर्म हाफ at स्क्वायर. आप देख रहे हैं तीनों टर्म्स की डायमेंशन सेम आ गई. दैट्स वाई इक्वेशन इज करेक्ट. एल प्लस एल को प्लस करके भी हम एल लिखेंगे, क्योंकि जब हम मीटर के साथ मीटर को ऐड करते हैं तो वो मीटर ही रहता है. 10 मीटर प्लस 5 मीटर इक्वल 15 मीटर. डायमेंशन यानी कि यूनिट्स को ऐड नहीं किया जाता, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ऐड होती है. एल प्लस एल को डायमेंशनली एल लिखा जाए. इस तरह से इक्वेशन करेक्ट है. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि 4 किलोग्राम को आप 6 किलोग्राम के साथ ऐड कर सकते हैं, आंसर आएगा 10 किलोग्राम. लेकिन आप 4 किलोग्राम को 10 मीटर के साथ ऐड नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों की डायमेंशन अलग है, दोनों की यूनिट डिफरेंट है. 4 किलोग्राम ये मास है, इसकी डायमेंशन m है, और 10 मीटर ये लेंथ है, इसकी डायमेंशन l है. तो सेम डायमेंशन ही ऐड हो सकती है, डिफरेंट डायमेंशंस ऐड नहीं हो सकती, ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है. आप 10 kg में से 4 मीटर को भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 10 kg में से 4 kg को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते. तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. आप सेम डायमेंशन की क्वांटिटी को ही प्लस कर सकते हैं और सेम डायमेंशनल क्वांटिटी को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अनदर एग्जाम्पल, s इक्वल हाफ at.
डायमेंशनली ये इनकरेक्ट आ रहा है क्योंकि ए की डायमेंशन LT-2 है और टी की टी, तो इधर LT-1 आता है और इधर L आता है, तो डायमेंशनली ये इनकरेक्ट। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट भी हो जाती S इक्वल AT², S की डायमेंशन L बिकॉज S denotes distance, A acceleration, that's why A is LT-2 and T time, तो ये डायमेंशनली करेक्ट आ रही है, लेकिन फिर भी ये इक्वेशन रॉन्ग है क्योंकि सही इक्वेशन हम जानते हैं S इक्वल UT प्लस हाफ AT² होती है। इसीलिए मैंने शुरू में बताया था कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, दैट मीन्स इट इज़ इनकरेक्ट। इफ़ वन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, दैट मीन्स इट इज़ करेक्ट, इज़ नॉट प्रूव। ये जरूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी द इक्वेशन इज करेक्ट इफ़ इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट। तो डायमेंशनली करेक्ट होगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है।